तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे उड़ीसा के हमारे कटक उपजोन, अंगुल, राउरकेला, मयूरभंज, संबलपुर, इस उपजोन के आए हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भविष्य निर्माता सत्र में आप लोग आए हैं। भविष्य निर्माता हमेशा युवा होते हैं, युवाओं की संख्या इसमें कम है। भविष्य निर्माता वो होते हैं जो भविष्य को बनाते हैं। मैं युवाओं की परिभाषा बताता हूँ आपको, ठीक। हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई सभी, हमारे गंगाधर जी, हमारे केदार जी और मनीष, आशीष, सभी यहाँ बैठे हैं और आपसे पिछले 4-5 दिन से बातचीत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, युवा वो होता है जिसके अंदर साहस होता है और संवेदना। 2 चीज़ चाहिए बस, साहस और संवेदना। साहस लड़ भिड़ने का अनीति से, और संवेदना जहाँ अच्छा काम चल रहा है वहाँ अपनी संवेदना के माध्यम से कुछ काम कर दिखाने का, है ना। संवेदना नहीं होगी तो आदमी कहाँ काम करेगा, आध्यात्मिक काम कैसे करेगा। संवेदना तो पूंजी है आध्यात्मिकता की। इसलिए ये मान के चलिए, साहस और संवेदना ये 2 किसी को युवा बनाते हैं। युवा बनाते हैं आदमी को 4 चीज़ें। एक बनाता है उसका देह का बल, शरीर का बल। शरीर का बल नहीं है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कह रहे हैं हम युवा हैं, हमको ले चलो, खटिया में ले चलो, हम काम करेंगे। नहीं, काम नहीं करेंगे। मन में तो है उत्साह, पर नहीं काम नहीं कर पाएंगे। देह का महाबल, प्रतिभा की महाशक्ति। प्रतिभा, अपने अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर मेरे को किसी पे खुश होता हूँ या भगवान किसी पे खुश होता है तो मैं एक चीज़ देता हूँ, प्रतिभा, और कुछ नहीं। वरदान एक ही है मेरा, प्रतिभा, और कुछ नहीं। कई बार हम सोचते हैं ना कि गुरुदेव क्या देंगे और भगवान क्या देंगे। अगर हमें देंगे तो पैसा देंगे, क्या देंगे, वो देंगे, पद देंगे। पद नहीं देंगे, प्रतिभा देंगे, और प्रतिभा के सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रतिभा का महाबल, देह का महाबल, प्रतिभा की शक्ति। और तीसरी शक्ति है मित्रों जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है हमारे अंदर सोया हुआ जो चेतना का जो साहस है, प्राण का महाबल, जो अंतर जगत में हमको शक्ति देता है, जिसको अंतर्बल कहा जाता है, या जिसको ये कहा जाता है कि प्राण शक्ति। और लास्ट में है आदर्शों की बलिवेदी पे चढ़ने का साहस। जहाँ आदर्श है वहाँ हम आ जाएंगे, आगे आएंगे, और आगे आकर के हम काम करेंगे। ये जिसके मन में ये 4 चीज़ें हों वो युवा है। उम्र कुछ भी हो आपकी, देखिए आप सब बैठे हैं तो मैं उम्र के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर 70 साल की उम्र भी हो, 80 साल की उम्र भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो युवा है, और ये युवा भविष्य बनाते हैं। चाहे 10 साल में बना दें, 70 से 80 साल की उम्र में बना दें, चाहे 60 से 70 साल की उम्र में बना दें। ये तो आपके ऊपर है कि आपके अंदर किस दिन युवा जाग जाता है, किस दिन आपके अंदर का युवा जागा, और वो युवा जाग करके आपके अंदर की शक्ति को उभार करके आपको संवेदनशील बनाता हुआ, साहसी बनाता हुआ, और आपके माध्यम से सारे जो रचनात्मक काम हैं संसार के वो करने के लिए आपको तैयार करता है। उड़ीसा एक ऐसा प्रांत है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत होती हैं, क्योंकि समुद्र का किनारा है, बंगाल की खाड़ी है, आंधी तूफान आते हैं, और लोगों की जीवन शैली इतनी गड़बड़ा गई है कि जीवन शैली की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल वार्निंग भी दे रही है। क्या दे रही है? चेतावनी भी दे रही है कि जल्दी सुधर जाओ, जल्दी अपनी जीवन शैली को ठीक कर लो, नहीं तो हम तुमको ठीक कर देंगे। आपने यहाँ आए हैं तब से बराबर पेपर देखा होगा या सुना होगा
कि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा रुकी पड़ी है सब। भाई रुकेगी, क्योंकि जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पानी गिरेगा, भयंकर पानी गिर रहा है। आपको हरिद्वार में नहीं दिख रहा, परंतु ऊपर पानी बहुत गिर रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई से लेके और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई तक बहुत पानी गिर रहा है। चट्टानें टूट रही हैं और पूरी पूरी बाढ़ आ रही। तो आज के जो पर्यावरणविद हैं वो कहते हैं कि 3 चीज़ों ने नुकसान किया है पर्यावरण का। 3 चीज़ों ने। पहला, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी नाम का हथियार जिसने भी बनाया होगा, उस आदमी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस कुल्हाड़ी से पेड़ कटेंगे, पेड़ लगेंगे। इसके लिए तो लोगों ने सोचा था कि पेड़ लगाएंगे हम लोग, पर पेड़ कटेंगे ये नहीं सोचा था। तो पहला नुकसान करने वाली चीज़ है हमारी कुल्हाड़ी, ये वो पर्यावरणविद कहते हैं। दूसरा नुकसान करने वाली चीज़ क्या है? दूसरा नुकसान करने वाली चीज़ है वो रासायनिक खाद, जो हमारी ज़मीन को, हमारे पानी को, हमारे नदी नालों को, सबको प्रदूषित करती चली जा रही है। हमारे फसल जो है सब बर्बाद हो गई है पूरी पूरी, इसी वजह से, क्योंकि हमने रासायनिक खाद का उपयोग किया। और तीसरा जो है, जो सबसे प्रमुख है मित्रों, जिसको कि आपको जानना चाहिए, वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो उसकी वजह से हम लोग अपने पूरे रोज़मर्रा के जीवनचर्या को खोते चले जा रहे हैं। तीसरा है हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन जीने का स्वरूप। और जब तक हमारी जीवन शैली नहीं बदलेगी तब तक हम नहीं बदल पाएंगे। आधुनिकता की होड़ में देखते देखते हम लोगों ने न जाने क्या से क्या गंवा दिया। आज पैसा तो है, समृद्धि तो है, स्मार्ट सिटी बन रही हैं, स्मार्ट विलेजेस बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, परंतु जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हमारी जीवन शैली नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो युवा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकता है। युवाओं के काम करने की कई दिशा धाराएँ हैं जिनको वो कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले अपने आदर्श चुनना पड़ेंगे। आदर्श चुनिए अपने। आपका आदर्श कौन बनेगा? आप अपना आदर्श बनाइए। आज किसी को आदर्श चुनने की बात कही जाती है तो फिल्मी हीरो को बनाता है आदर्श, या बना लेता है किसी को भी फिल्मी हीरो, नहीं तो राजनीतिक हीरो। नहीं, मोदी जी हमारे आदर्श हैं। नहीं, मोदी जी आदर्श नहीं बन सकते। मोदी जी एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, पर आपके आदर्श नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो भी आपके यहाँ है, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो आपका आदर्श नहीं बन सकता। आदर्श वो व्यक्ति बनता है जिसने जीवन में वो चीज़ जी हो, जीवन में वो चीज़ जी करके उसने जी करके दिखाया हो कि ऐसे जीवन जीना चाहिए। ऐसे आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति श्री अरविंद हैं। ऐसे आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हैं। ऐसे आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति और भी रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया, पूरा कुर्बान कर दिया, पूरी जवानी लगा दी। सबसे बड़ा तो चिर युवा हमारे गुरुदेव हैं। आप देखिए ना, 15 साल की उम्र में उनको उनके गुरु ने कहा कि भाई अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करो। तो एक की बात हो, दो की बात हो, ठीक है, 24 अनुष्ठान, मतलब ये कि 15 साल की उम्र में आप 24 जोड़ दीजिए और उसके बाद 3 और जोड़िए, तो 25 साल की उम्र में तो कितना हुआ? 26वीं साल में चालू किया, 1953 तक गुरुदेव ने अनुष्ठान किया। 1953 तक किया अनुष्ठान, और 1953 तक अनुष्ठान किया, कंटिन्यूस अनुष्ठान करके फिर गायत्री माता की स्थापना की, तपोभूमि की स्थापना की। रुके नहीं, निरंतर या दौरे करते रहे, यात्रा करते रहे, यात्रा करते रहे, यात्रा करते रहे। 71 में यहाँ आ गए, यहाँ से हिमालय चले गए। जीवन भर अनवरत चलना, जीवन भर अनवरत लिखना, जीवन भर अनवरत लोगों के हित के लिए साधना करना, ये युवा का काम है। युवा वो होता है जो रुकता नहीं है। सबसे बड़ा आदर्श युवा का अगर कोई है तो हनुमान जी। हनुमान सबसे बड़ा आदर्श। गुरुदेव ने कहा हमें हनुमान से कम स्तर का नहीं चाहिए व्यक्ति। तो बहनें कहेंगे हम तो नहीं बन सकते हनुमान, हम कैसे बनेंगे? अरे हनुमान की ऊर्जा अपने अंदर ले आओ। हनुमान जैसे राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं राम का दूत हूँ, उनकी शरण में मैं आ गया हूँ, मैं उनसे मांग रहा हूँ। भगवान राम के दूत बन जाओ, भगवान राम के आप वो बन जाओ, सहचर। राम ने कहा कि भाई हमारी पत्नी चली गई है और वो ले गया है, डाकू ले गया है उठा करके, तुम उसके पास संदेशा पहुंचा सकते हो? हनुमान तब तक अपने बल को जान चुके थे। हनुमान अपने बल को जान चुके थे कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है लाने की, पवन पुत्र थे।
तो उन्होंने कहा आप कहें तो उठा लो उनको। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, उठाने का लाना का काम हमारा है, पति का काम है, हम लेके आएंगे उसको, तुम तो हमारा संदेशा पहुंचा दो बस केवल ये। वो एक चूड़ामणि थी सीता जी की, वो चूड़ामणि उनके पास रखी थी, वो उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा ये पहुंचा देना और कह देना कि मैं आ रहा हूँ, बस तुम ये संदेशा पहुंचा दो। हनुमान जी चले गए, तुरंत चले गए, पार किया और समुद्र पार करके लंका गए। लंका जाके संदेशा दिया, लंका जलाई और रावण को संदेशा दे दिया, अंदेशा दे दिया कि अब क्या होने वाला है, तुम्हारा बर्बादी आने वाली है, तुमने गलत काम किया, अनैतिक काम किया है। संदेशा देकर चले आए, अंदेशा दे के चले आए कि बस अब बर्बादी का समय आ गया तुम्हारा। मित्रों, ये हनुमान जो है ये चिर युवा है, हनुमान चिर युवा है। आज भी ऐसा कहा जाता है, 5 लोगों के बारे में कहा जाता है, 5 महापुरुषों के बारे में, कि वो आज भी कलयुग में भी जिंदा हैं, वयोवृद्ध हो गए होंगे तो भी जिंदा है। हनुमान जी तुलसीदास जी को मिले। तुलसीदास जी कब पैदा हुए? आज से 500 साल पहले। हनुमान जी मिले तुलसीदास जी को किसी के कहने से मिले, और मिले तो जब मिले तो उन्होंने उनको संदेश दिया कि तुम्हारे राम लक्ष्मण के दर्शन भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। पर वो वेश बदले हुए थे, उन्होंने वेश वैसा हनुमान जैसा नहीं रखा था। हनुमान जी हमारे लिए, सबके लिए, बल की दृष्टि से, मेधा की दृष्टि से, तप की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से, हर दृष्टि से हमारे लिए आदर्श। तो हमारा आदर्श सही होना चाहिए, आइडियल सही होना चाहिए। अगर हमारा आइडियल सही नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम फिर गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए एक सही दिशा चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही दिशा चुनना ज़रूरी है। युवा क्या होता है? युवा 12 साल की उम्र से हम युवा मानते हैं, 12-15 साल की उम्र के बीच से लेके 35 साल की उम्र युवा की। मैं उम्र की बात बता रहा हूँ, आयु की, एज के हिसाब से। और क्या होता है कि नया युवा होता है, एज बढ़ने लगती है, हाइट बढ़ने लगती है, आवाज़ बदल जाती है, माँ को भी पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरा बेटा वही है जो छोटा सा मेरे गोद में खेलता था, वही है, वही युवा बन जाता है। उसकी छोटी छोटी ऐसी दाढ़ी आ जाती है और उसकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है, आवाज़ में कठोरता आ जाती, थोड़ी सी लड़ने लगता है, दोस्तों से लड़के आता है और पैसे मांगता है, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, पॉकेट मनी। फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। भटकन बहुत जल्दी स्वाभाविक है। भटकन युवावस्था में किशोरावस्था तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा, किशोरावस्था से युवावस्था पहुंचने तक भटकन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज का युवा भटक रहा है, ड्रग्स के चक्कर में पड़ रहा है, और ये जो ड्रग्स हैं ये नशीली हैं। नशे में बेहोशी आती है, इसलिए बेहोशी में जाने में आनंद आता है, क्योंकि कुछ काम नहीं करना पड़ता, आराम से सोए रहो, तरन्नुम में पड़े रहो। तो ये आज जो है नशे के व्यापारी इन युवाओं को टारगेट बना रहे हैं भारत में। तो हमारे सबसे बड़ा जो गायत्री परिवार का सबसे बड़ा काम है कि नशा उन्मूलन की देश क्षेत्र में हम क्रांति करें। पहला मैंने पर्यावरण बताया, दूसरा बताया नशा उन्मूलन के क्षेत्र में क्रांति करना। ये हमको करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं कर पाए तो वास्तव में सही अर्थों में हम युवा शक्ति को खो बैठेंगे। युवा शक्ति हमारी केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी, लड़कियां भी जो पढ़ रही हैं IIM और IIT में, वो भी शिकार हो रही है नशे का, और बुरी तरह शिकार हो रही हैं। अभी हमारी एक लड़की है जिसको कि ISIS वालों ने मार दिया है बांग्लादेश में। आपको मालूम होगा कि उसका कल शवदाह किया गया यहाँ दिल्ली में। वो पढ़ रही थी विदेश में, वो विदेश से पढ़ के अपने माँ बाप के पास आई थी। माँ बाप बिजनेस करते थे ढाका में, और ढाका में वो मारी गई। परंतु देखिए जज्बा देखिए कि 6 मुसलमानों ने उसकी खातिर अपनी जान दे दी। जो मुसलमान कुरान की आयत पढ़ता उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, हटा दो। या जो आदमी कुरान की आयत पढ़ता, मुसलमान को तो पहचान लिया था उन्होंने, जो कुरान की आयत पढ़ता है, या जो बंगाली आती थी उसको हटा दिया। पर इन 6 को आती थी, पर 6 उसके मित्र थे। 6 मित्र होने की वजह से इन 6 के 6 ने कहा कि हम अपनी बहन की खातिर, हम अपनी सहेली की खातिर, अपने दोस्त की खातिर अपनी जान देते हैं। उनकी गर्दन रेत दी गई। वो जो उनका कोई कसूर नहीं था, बच सकते थे, बच जाते, भाग जाते, डर के मारे भाग जाते,
मतलब 6 ने जान दी। और एक लड़का वहाँ से उसके साथ आया, यहाँ आया और उसने कहा अंतिम कंधा हम देंगे। एक ने कहा एक से काम नहीं चलेगा, 4 चलेंगे। 4 लोग चल के आए बंगाली। ये बताता है कि युवाओं में कितना आपस में पारस्परिक सहकारिता का बल है यदि उसको पैदा कर दिया जाए तो। इस घटना ने, जिस घटना में ढाका के उस रेस्टोरेंट में मुसलमान लोग घुस गए, आतंकवादी घुस गए, उग्रवादी घुस गए, और जो घटना घटी उसकी वजह से एक एकता का भाव पैदा हुआ युवाओं के अंदर। ये बड़ा गजब की घटना है, बड़ी गजब की घटना है। मुझे जब इसके बारे में पूरा डिटेल में मिला पढ़ने को तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया सुंदर घटना है। और इससे पता चलता है कि देश का भेद हो, बाउंड्री का भेद हो, भाषा का भेद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। हम सब चाहें तो पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। पूरा विश्व एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं विश्वविद्यालय नहीं बनाना है हमको, हमें विश्व को ही विद्यालय बनाना है। पूरे विश्व को ही विद्यालय बनाना है। विश्वविद्यालय बन जाएगा जब पूरा विश्व एक विद्यालय होगा, एक चीज़ पढ़ रहा होगा, मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की जानकारी ले रहा होगा। तो मित्रों, ये जो युवावस्था है ये ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में भटकाव की संभावना होती है। इसमें इस अवस्था में यदि रोक लिया, इस अवस्था में इनको बचा लिया तो ये आगे बढ़ कर के बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। कई लोगों ने अच्छे काम किए हैं। हमें क्या लगता है कि आज का युवा बेरोजगार है इसलिए गड़बड़ कर रहा है। अरे बेरोजगार को स्वरोजगार में बदल दो, बेरोजगारी को स्वरोजगारी में बदल दो। स्वरोजगार कैसे होता है, हमसे सीखो। 50 तरह के, 100 तरह के, 200 प्रकार के उद्योग हम सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ भेजो या आप अपने यहाँ व्यवस्था बनाओ, आपके शक्तिपीठ में व्यवस्था बनाओ, आपके घर में व्यवस्था बनाओ, हम वहाँ सिखा देंगे। और अपने स्वावलंबी लोक सेवी मंडल बना करके वहाँ से आप प्रोडक्शन पैदा करो। उस प्रोडक्शन की खपत की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता मत करो। बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका रिलेटिव, आपका युवा रिश्तेदार, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो अपने आप में उसके अंदर एक आत्मबल पैदा हो जाएगा कि अरे मैं ये करके दिखा सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ। मित्रों, ये आपको जानना पड़ेगा कि जो मैंने पहला बताया पर्यावरण, दूसरा मैंने बताया व्यसन मुक्ति, और तीसरा बता रहा हूँ स्वरोजगार। अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। आज हमारी बच्चियाँ बहुत कम उम्र में अपने पतियों के द्वारा छोड़ दी जाती, परित्यक्ता बना दी जाती, बहुत कम उम्र में। मुश्किल से 22, 23, 24 साल की उम्र होगी, शादी हुई और 1 साल के अंदर झगड़ा हुआ और दोनों अलग। अब उसके बाद क्या करेगी बच्ची? वो नहीं साहब, उसकी शादी कर दी फिर उसको दंड दे रहे हो। पहले उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दो, पहले पैरों पर खड़ा होने दो। या तो BTC करे या B.Ed करे, टीचर बने, या फिर हमारा गृह उद्योग सीखे। गृह उद्योग सीख करके उसके माध्यम से वो अपने आप को स्वावलंबी बनाए। तो ये युवा कैटेगरी हमारा टारगेट ग्रुप है। इस टारगेट ग्रुप को यदि हम सही ढंग से संभाल सके तो वास्तव में हमारे पास असीम ऊर्जा है। 6.5 करोड़ 65 करोड़ व्यक्ति पूरे भारत, पूरे विश्व में भी नहीं है, पूरे विश्व भारत में युवा हैं। इन भारत के इन युवाओं से बहुत उम्मीद है, क्योंकि विश्व में तो सारे बूढ़े ही बूढ़े लोग हैं। स्वीडन चले जाइए, नॉर्वे चले जाइए, जापान चले जाइए, आपको 70 से ऊपर मिलेंगे। अधिकांश युवा तो वहाँ बहुत कम है। युवा वहाँ मुश्किल से 5%, 10%, 5%, 10%, बूढ़े ज़्यादा हैं। और बूढ़े लोग इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ की केयर अच्छी है, ध्यान अच्छा रखा जाता है सेहत का, इसलिए वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और चूँकि उन्होंने आबादी रोक दी है इसलिए युवा नहीं पैदा हो रहे, युवा नहीं हो रहे। वहाँ पे हमारे देश में युवा ज़्यादा हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा रिसोर्स। इन 65 करोड़ में से मेरी निगाह है 10% युवाओं पे। कितने 10% कितने होते हैं, हिसाब लगाओ। 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ व्यक्तियों को आने वाले 10 साल में अपने को मिशन से जोड़ना है, स्वावलंबी बनाना है, लोक सेवी बनाना है और अपने पैरों पे खड़ा करना है। उसके अलावा जितने भी आंदोलन हैं, वृक्षारोपण का आंदोलन, नदियों को साफ़ करने का आंदोलन, मंदिरों को साफ़ करने का आंदोलन, पूरी मंदिर आपके यहाँ हैं, पूरी का मंदिर, इसकी यात्रा के लिए हज़ारों लाखों लोग आते हैं। रथ यात्रा होती है और रथ यात्रा होने के बाद इतना कचरा वहाँ छूट जाता है पूरा। सरकार फिर अपनी
अपनी फौज लगाती है, मंदिर वाले अपनी शक्ति लगाते हैं। क्यों नहीं हम कर सकते? गायत्री परिवार एक बार जिम्मेदारी ले लें कि पुरी की यात्रा, रथ यात्रा के बाद सफाई की जिम्मेदारी गायत्री परिवार की। पूरे उड़ीसा का परिवार आएगा और उस साफ़ करेगा। आप देखिए, आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपको साथ देने के लिए न जाने कितने युवा तैयार हैं। पूरी सफाई हम करेंगे, पूरी की सफाई करेंगे। जैसे हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे, मंदिर में घुसने के लिए कौन कह रहा है? अरे जितनी गंदगी की है रथ यात्रा ने और रथ यात्रा में आए हुए लोगों ने, उसको साफ़ कर दीजिए आप बराबर। तो ये पुरी के भगवान का आशीर्वाद, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिलेगा, बाद में उस पंडे को मिलेगा, उस पुजारी को मिलेगा, जो अंदर दर्शन करने गया उसको मिलेगा, पहले आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हो? पहले आशीर्वाद लेना चाहते हो कि दूसरों को देना चाहते हो? पहले लेना चाहते हो। तो इस बार आप एक कदम उठाना। इसी महीने रथ यात्रा है, जुलाई महीने में रथ यात्रा है। 6 से 15 तक अपना गायत्री परिवार लगा हुआ है उस काम में। अगली बार आप सब लगना, जितने भी हैं बैठो, ये तो संकल्प लो कम से कम कि हम लोग लगेंगे सफाई में, है ना। आप देखो, अगर आपने पुरी के लिए इतना किया ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ 3 साल के अंदर पुरी का शक्तिपीठ अपना निर्माण हो करके रहे। आपका श्रम, आपका समर्पण और आपका जगन्नाथ जी के प्रति जो भक्ति का भाव है, उसकी वजह से आपको निश्चित रूप से साधन संसाधन मिलते चले जाएंगे और बनता चला जाएगा। मंदिर में अपना इतना बढ़िया शक्तिपीठ बनेगा कि लोग जाएंगे तो कहेंगे हम 2 चीज़ देख के आए। हमने देखा पुरी का मंदिर जगन्नाथ जी का, और दूसरा देखा गायत्री का मंदिर, जो वहाँ देख के आने के बाद हमको आनंद आ गया। ऐसा बनाना है, सुंदर बनाना है। इसलिए अब अभी तक हम छोटी चीज़ के लिए चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, अब हम बड़ी चीज़ बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर। तो मित्रों, आप लोगों के ऊपर टिका हुआ है, युवाओं के ऊपर टिका हुआ है। युवाओं में अगर सृजनशील साहस है और ये भाव संवेदना है कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री लगा हुआ है अकेला किसी तरह से। आज मंत्रिमंडल को बदलेगा, शाम को कुछ लोग और आ जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मंत्री कितने ही आ जाएं, मंत्री कितने ही बदल जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला किससे है? आज की युवा शक्ति से। युवा शक्ति ही करेगी परिवर्तन, युवा शक्ति ही लाएगी पूरा व्यापक परिवर्तन। और ये व्यापक परिवर्तन लाने के लिए आपको युवा क्रांति पथ पे चलना पड़ेगा, युवा के क्रांति पथ पर चलना पड़ेगा। हमारी किताब है 2006 की लिखी हुई युवा क्रांति पथ। मालूम नहीं उसका उड़िया ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं हुआ है? तो आप उसको ज़रूर पढ़ना, एक पन्ना पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। जो हम बातें बोल रहे हैं सब उसी से बोल रहे हैं, उसी की लिखी हुई बातें बोल रहे हैं। अखंड ज्योति का अंक निकाला था हमने अगस्त में, उसी को हमने फिर युवा क्रांति पथ किताब बना दिया। अब उसका दूसरा भाग लिख रहे हैं, दूसरा भाग चालू हो गया उसका बनना, वो भी 1-2 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। युवा क्रांति पथ का मतलब ये होता है कि युवाओं को कैसे होना चाहिए। युवाओं को होना चाहिए इस तरह का, जिस तरह का नचिकेता था, जाके बैठ गया नरक में। क्यों? उसके पिताजी ने नरक में भेज दिया, जा यम देवता के पास जा, यम देवता से जाके बात कर। यम देवता न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश होने के नाते वो कहीं घूमने गए थे, वहाँ से लौट के आए, देखा 3 दिन से एक आदमी भूखा बैठा है मेरे यहाँ, ब्राह्मण है, वाजिश्रवा का पुत्र नचिकेता। बार बार छेड़ रहा था अपने पिताजी को, पिताजी बूढ़ी गायों को दान क्यों कर रहे हो, बूढ़ी गायों को दान क्यों कर रहे हो, बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, इनके दांत भी नहीं है, इनके क्या खाएंगे क्या करेंगे। ब्राह्मणों को दान देना तो अच्छी गायों को दो, भले 100 गायें दो, पर अच्छी गायें दो। इतना चिढ़ गए उसके पिताजी, उन्होंने कहा जा मुझे किसको दान करोगे, या तुझे मैं यम को दान करता हूँ। यम को दान किया और वो यम देवता के द्वार पे पहुँच गया। बाद में फिर उसने यम देवता से पूछा, कहा, यम देवता ने उससे माफ़ी मांगी, भाई 3 दिन तुमको बैठे रहना पड़ा भूखा, तुम 3 वरदान मांग लो। 3 वरदान भी मांग लिए। सबसे पहला पिताजी के लिए मांगा, दूसरा समाज के लिए मांगा, फिर तीसरा समष्टि के लिए मांगा। भाई तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुम अपने लिए मांगो। तो अपने लिए तो एक ही वरदान है हमको, आप पंचाग्नि विद्या सिखाओ, पंचाग्नि विद्या, जिससे सारा भारत, सारा विश्व, सारे विश्व के लोग पढ़ के, जिसको जान करके अपने अंदर से अपनी आत्मशक्ति को जगा सकें। पंचाग्नि विद्या तो कठोपनिषद पूरा वही की हुई। कठोपनिषद जो हमारा है वो पूरा के पूरा नचिकेता और ब्रह्म यम का संवाद है, पूरा गजब का संवाद। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। पूरा एक श्लोक, एक इसका कथन इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि आप देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर ये तभी हो पाएगा जब आप ये नचिकेता जैसा साहस पैदा करेंगे कि अपने पिता के आदेश पर आप कहीं भी जाने को तैयार हो,
उसके बाद आक्रोश से लड़ने को तैयार हों, गलत चीज़ को देख के, अनीति को देख कर लड़ने को तैयार हों, और तीसरा इतना साहस हो कि भगवान सामने बैठा है, भगवान यम को भगवान का रूप माना जाता है। यम जो है भगवान सामने बैठे हैं, उनके सामने आपने मांगा तो क्या मांगा? प्रहलाद ने मांगा तो ये मांगा कि आप पिता को आप कुछ मत करिए, मेरे पिता हैं, मेरे पिता मुझे मारते हैं तो ठीक है मारने दीजिए, मुझे दंड देते हैं देने दीजिए, मुझे खाई से गिराया, आप बचाते रहिए मुझे। आर्य बोले नहीं, बचाते कैसे रहिए, मैं तेरे पिता को दंड दूंगा पूरी तरह से। अब घटनाक्रम ऐसा चला कि बस घटनाक्रम में उन्होंने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, यहाँ भी है वहाँ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, भगवान सब जगह है मौजूद है, भगवान सब जगह मौजूद है। उन्होंने कहा भगवान सब जगह मौजूद है, भगवान बताए इस खंबे में मौजूद है? उन्होंने कहा इस खंबे में भी है। एक जोर से गदा मारी और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और नरसिंह ने उनका गोद में बिठा करके बाकायदा वर के अनुरूप, जो वर लिया था उसने, उसके अनुरूप उसको नाखून से उसका पेट चीर दिया। ये ऐसा साहस होना चाहिए, प्रहलाद जैसा साहस, मीरा जैसा साहस, रानी झांसी जैसा साहस, स्वामी विवेकानंद जैसा साहस, है ना। और हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, जितने चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे सन्यासी लोग रहे हैं, जिन्होंने कि अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया राष्ट्र धर्म के लिए, ऐसे लोग रहे हों, वो सब आईएएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद, आईसीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद स्वामी श्री अरविंद जो हैं वो पूरी तरह से भगवान काम में लग जाते हैं, कहते हैं राष्ट्र देवता की आराधना करेंगे हम। स्वामी विवेकानंद जो हैं आईसीएस से भी ज़्यादा ऊंची स्तर की आईक्यू थी उनकी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आईक्यू वाले थे, सब कुछ पढ़ा हुआ था उनका, बहस करते थे खूब ज़्यादा। परंतु जब भगवान रामकृष्ण परमहंस की शरण में आए, रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़े, उसके बाद से उनके हो गए बस। अब वो समाधि लगा रहे, बार बार समाधि लगाने की कोशिश करें, भाई क्यों तू ध्यान लगाता है, समाधि क्यों लगाता है? बोले मेरे को समाधि पा करके समाधि का सुख प्राप्त करने की इच्छा है। वो तो स्वार्थी है, महास्वार्थी है, तो समाधि का सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अरे तुझे मैं बरगद का पेड़ बनाना चाहता हूँ जिसके नीचे बैठ कर हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति साधना सीखें, और तू क्या चाहता है? तू खुद अकेला अपने लिए चाहता है। मत बन, ऐसा मत कर। और डांट लगा करके उन्होंने कहा अब तू साधना कर, तेरी साधना में अब समष्टि की सेवा आ जाएगी। सेवा, सारा जो पूरा विश्व है उसको कैसे हम सेवा करके ऊंचा उठा सकते हैं, बस ये ऐसे युवा बनना है। ये सब युवा हैं, सब युवा, जितने भी सब युवा जितने थे युवा, वो सारे के सारे अपनी युवावस्था में ही सारी ऊर्जा को उन्होंने पहचान लिया, और ऊर्जा को पहचान करके अपने आप को भगवान से जोड़ लिया, राष्ट्र धर्म से जोड़ लिया, या अपने आसपास के क्षेत्र की सेवा करने में जोड़ लिया। इसलिए मित्रों ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, आपके ऊपर है कि आप परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए निर्देशों के अनुसार क्या अपनी युवावस्था को उसमें लगा सकते हैं। जो काम वो दे गए हैं, सेवा साधना आराधना का वो दे गए ना, उपासना साधना आराधना, नहीं साहब हमको तो केवल माला जपनी और कुछ नहीं करना, हमको माला जपनी क्योंकि हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपका कल्याण नहीं होगा, आप माला जपोगे, माला मन नहीं लगेगा आपका कल्याण तब होगा जब आप साधना भी करोगे उपासना के साथ। साधना का मतलब अपने ऊपर अपना नियंत्रण 24 घंटे का, और तीसरा आराधना भी करोगे। आराधना समाज सेवा करने के लिए आपको आज्ञान होगा। हम लोग सभी समाज सेवी हैं, हम लोग सभी, आप भी और हम भी सब, और समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी बनने के लिए सबसे सही समय कौन सा? युवावस्था। इसलिए इस युवा क्रांति पथ को समझने की कोशिश करिए और अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए कि हम किस तरह से अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान से जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। उड़ीसा में अनंत संभावना है। कालाहांडी आपका क्षेत्र है ना, उस कालाहांडी क्षेत्र में हम एक बहुत बड़ा युवा शिविर लगाएंगे आने वाले दिनों, 2-3 वर्षों में लगाएंगे। परंतु उस युवा शिविर में हम कई तरह की दिशा धाराएँ देंगे ताकि आगे कभी भुखमरी की घटनाएँ, अब तो कालाहांडी बहुत बदल गया है, बहुत ही चेंज हो गया है, हरियाली से भरा है पूरा। पर हरियाली तब आएगी जब हरियाली लगाने वाले लोग होंगे, युवा होंगे, और वो काम करेंगे। पूरे उड़ीसा को अपने को एक आदर्श युवा बनाना है, पूरा आदर्श। और वो पूरा आदर्श युवा बनाने का काम युवतियाँ कर सकती हैं, या युवा कर सकते हैं, या हमारे आदर्श कार्यकर्ता कर सकते हैं जो आप लोग बैठे हैं। अगर आपके मन में ये भाव है, अगर आपके मन में इच्छा है कि हमको करने का मन है, आप करके दिखा दीजिए।
यही समय है और यही संगठन है और यही गुरुदेव हैं जो आपको इस संरक्षण दे रहे हैं निरंतर। बस आपको केवल एक ही काम करना है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है। जितने भी लोगों ने अपने आप को झोंका है, उन्होंने अपने अहंकार को गलाया है। बस सबसे ज़्यादा अहंकार परेशान करता है हमको, अहंकार परेशान करता है। अगर हम कहीं सफाई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम सफाई करेंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर हम कहीं कुछ और काम करेंगे जिससे रचनात्मक काम कोई सा भी हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो आप। लोगों का काम तो कहना ही है, वो लोग तो कहते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। आप तो ये देखिए कि आपने गुरुदेव को सुना है, गुरुदेव को देखा नहीं है तो गुरुदेव के प्रवचनों को सुना है और गुरुदेव के प्रवचनों को जीवन में जीने वाले लोगों को देखा है आपने। उन लोगों को देखा है जिन्होंने बोला भी है और जिन्होंने कहा भी है। उन लोगों को भी सुना है आपने जिन लोगों ने गुरुदेव के जीवन के साथ जिया है। अगर उनको देखा है, उनको जिया है, तो फिर आप अपने आदर्शों को निर्धारित करिए और निर्धारित करके अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश करिए। आप देखिए सही समय है, ये सबसे सही समय है। आने वाले 10 वर्ष बहुत ख़ास हैं। 2026 में ये इस मंदिर के पीछे अखंड दीपक है, जो उसको उधर से देखते हो आप लोग, अखंड दीपक, इसकी 100 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ वंदनीय माता जी बैठती थी 1990 से 1994 तक, 4 साल तक यहाँ बैठी हैं वो। हॉल बनते ही सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम शरीर को यहाँ पर लाया गया था, यहाँ पर रखा गया था और यहीं से फिर उनको ले गए थे हम लोग। तो पहला जो काम था वो ये था, गुरुदेव आए यहाँ, गुरुदेव के बाद माता जी आई, माता जी भी यहीं रहीं और माता जी को भी यहीं से हम ले गए थे वहाँ पर सजल श्रद्धा में। गुरुदेव को भी प्रखर प्रज्ञा में हम यहाँ से ले गए थे। तो ये जो हॉल है इसमें माता जी बैठी थी। इन माता जी की 100 साल की शताब्दी पूरी हो रही है 2026 में। तो 2016 से 2026 ये 10 साल बहुत ख़ास है। ये 10 साल यदि हमने लगा दिए भगवान के काम में, बाकी सब काम छोड़ दो, बाकी सब काम भगवान करता रहेगा आपके। आप 10 साल केवल भगवान के काम में लगा दीजिए, आप देखिए आनंद आ जाएगा। भविष्य निर्माता आप, 10 साल का भविष्य आपको बनाना है और 10 साल का भविष्य बना करके आपको आने वाले मिशन का, आने वाले समय का भविष्य बनाना है। बालवाड़ी चलाइए, बाल संस्कार शाला चलाइए। बहनें हैं, बैठी हैं इतनी, खाना बना के फ्री हो जाते हो कि नहीं? 2 बजे तक फ्री हो जाते हो? सबको खिला के फ्री हो जाते हो कि नहीं? बर्तन साफ करके फ्री हो जाते हो कि नहीं? तो फिर 2 बजे के बाद का समय 2 घंटे तुम बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को संस्कार दो और संस्कार देने के बाद बच्चों को ये सिखाओ कि क्या हो सकता है, हम क्या कैसे हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। अगर आपने बच्चों में संस्कार देने की कोशिश की तो धीरे धीरे बदलाव आने की कोशिश करेंगे। बाल संस्कार शाला हमारी 1.25 लाख चल रही है पूरे देश में। हम चाहते हैं कम से कम 10 लाख बाल संस्कार शाला चलें और 10 लाख बाल संस्कार शाला चलाने के लिए पूरे देश के हर प्रांत के सब कोने कोने में बाल संस्कार शाला चलनी चाहिए। बाल संस्कार शाला से कौन तैयार होगा? युवा। और युवा तैयार होगा तो युवा को हम बनाएंगे भविष्य निर्माता, ठीक है ना? और भविष्य निर्माता बनाएंगे तो आने वाले 100 साल तक के लिए मिशन निश्चिंत, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके अंदर एक्सीलेंस आएगी, श्रेष्ठता आएगी, गुणवत्ता आएगी और सभी कुछ जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो सब आती चली जाएंगी। आप सबका 5 दिन का समय यहाँ बीता। ये बहुत सौभाग्यशाली हैं आपकी इस हॉल में बैठे हैं, क्योंकि वंदनीय माता जी का हॉल है ये। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 5 दिन शांति कुंज में रहने का मौका मिला। जब 9 दिन का सत्र होता था तो गुरुदेव कहते हैं बेटा 9 दिन माता जी के गर्भ में रह के देखो। हम तो कहते हैं चलो 5 दिन माता जी गर्भ में रह के देखो। ये माता जी का गर्भ है। माता जी को माँ मानकर ये मान के चलो कि हम कैसे अपने आप को विकसित कर सकते, कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की, अपने आप को बनाने की कोशिश की, तो आप देखते देखते बहुत अच्छी आत्मा बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ आत्मा बनने के बाद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे पा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मान लो मुझे नहीं पाता, मेरे नज़दीक भी आ जाता है, तो उसको मैं अच्छा जन्म देता हूँ, अगला जन्म अच्छा देता हूँ। 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा है कि योगी का जन्म दूंगा या श्रीमंतों का जन्म दूंगा, 2 तरह से जन्म दूंगा मैं। पर जो मैं जन्म दूंगा उस जन्म में जब निकलने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति को प्राप्त होगा व्यक्ति।
हम कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान कृष्ण की इस बात को मानते हुए अपने आप को आत्मबल संपन्न बनाएं। आत्मे हो आत्मनो बंधु, आत्मे रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, किसी की प्रतीक्षा मत करो, किसी की तरफ मत देखो। कोई नहीं कहेगा। विवेकानंद ने कहा किसी की इंतजार मत करो कि कोई तुम्हें आके उबारेगा, उठाएगा। तुम तो बस श्रद्धापूर्वक भगवान पे विश्वास रखकर काम करते चलो, अपना मन लगा के काम करते चलो। आत्मोद्धार का, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना मोक्ष और जगत का हित, ये करने की बात आ रही है। तो इसके माध्यम से आप धीरे धीरे भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते चले जाएंगे। आपको 5वें दिन मौका मिला, इसके लिए हमारी वजह से, क्योंकि हमारा और भी कई काम उधर के यूनिवर्सिटी के चल रहे थे, इस वजह से हम आपको 5वें दिन मौका दे पाए। और 2 सेक्शंस में दिया। एक कल सेक्शन को जो बोला था वही आपको ही बोला, आपको भी जो वही बोला है जो कल वालों को बोला था। हो सकता है भाषा अलग अलग हो सकती है, हो सकता है शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर आप ये मान करके चलिए हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपके मन में जो भी भाव हो, जो भी करुणा हो, जो भी आपके अंदर दुख हो, जो भी किसी भी तरह की कोई बात हो, तो आप सोच भर लेना, आप जाएंगे, जाते जाते आधी समस्या आपकी कम हो जाएगी, और जब घर पहुंचेंगे तो पूरी समस्या कम हो जाएगी। इसलिए ये जो गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे की शक्ति से अभिसिंचित होकर जाना, लेकर के जाना यहाँ से कुछ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब शक्ति दें और खूब काम कराएं, और वास्तव में आप कह सकें बड़े होकर के आगे। अब बड़े होना मतलब ये कि उम्र में तो बड़े हो गए, और बड़े हो करके ये भविष्य निर्माता हमने बन के दिखाया। हमने भविष्य निर्माता के सत्र अटेंड किए थे, भविष्य निर्माता बन के दिखाया। खूब खूब मंगल कामनाएं आपकी। यहाँ बैठे गुरुदेव माता जी के संरक्षण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जानती हूँ आप लोग बड़े लंबे समय से नीचे ही प्रतीक्षा कर रहे थे, और वहाँ से चले थे तब भी बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए थे। रास्ते में भी ट्रेनें लेट हुई होंगी, पता नहीं कितनी परेशानियाँ हुई होंगी, और यहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था ठीक से हुई होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास ज़रूर था कि हमारे भाइयों और बहनों को अपने घर आकर मन में ये नहीं लगाया होगा कि हम कहीं तकलीफ़ में हैं। क्यों? क्योंकि जिसको आदमी अपना मान लेता है वहाँ तकलीफ़ की गुंजाइश ही नहीं होती। 1-2 कमरे के मकान में एक परिवार रह लेता है, लेकिन जब ब्याह शादी के मौके या पर्व के मौके आते हैं तब उसी छोटे से घर में बहुत सारे लोग समा जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है ये हमारा अपना घर है, अपना काम है। यहाँ आप लोग आए हैं, पहले आते थे तो दौड़े चले। आप में से पता नहीं कितने लोग पुराने होंगे। जो लोग पुराने हैं उन लोगों को आज भी याद होगा कि जब गेट में से घुसते थे तो मन में एक विचार होता था, हम आ गए हैं, अब गुरुदेव माता जी के आंचल के साए में हैं, हमारी सारी समस्याएं गुरुदेव माता जी समाधान कर देंगे। आज भी हो सकता है कि आप आते हो तो मन में ये विचार आता हो, अब किससे मन की बात कहें जो हमारे मन का दर्द समझे और उन समस्याओं को समाधान करे। विश्वास रखना, गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण आज भी आप लोगों के साथ है। उन्होंने हर पल अपने बच्चों से यही कहा, बेटा तुम परेशान हो तो मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरे तप का अंश, मेरे पुण्य का अंश हमेशा मेरे बच्चों के साथ में है। आप लोग इस हॉल में बैठे हैं, जिन लोगों ने गुरुदेव माता जी की, खास तौर से माता जी की गोष्ठियाँ जिन्हें सुनी होंगी, वो आज भी उनके प्यार भरे सागर की हिलोरें अनुभव कर रहे होंगे। माता जी का प्यार भरा संरक्षण हमेशा अपने बच्चों के साथ रहा। माँ बाप के सपने रहे हैं अपने बच्चों से कि उनके बच्चे माँ बाप के सपने पूरे करके दिखाएं। अब बच्चों के मन में भी यही रहा कि माँ बाप ने हमसे जो भी अपेक्षा की है उन सपनों पर हम खरे उतरे। आप लोग भविष्य निर्माता सत्र में आए। भविष्य किसको कहते हैं? आने वाले समय को। निर्माता किसको कहते हैं? निर्माता उसको कहते हैं जो समय की धारा को चीर के आगे बढ़ने का साहस करते हों। उम्र उनकी चाहे जो भी कुछ हो, पर मन का साहस जब होता है तो परिस्थितियाँ भी बदलने में समय नहीं लगाती। और भविष्य
कि निर्माता वो हो सकते हैं जो भविष्य के सपने देखा करते हैं। भविष्य के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन देखने के साथ साथ उनको पूरा करने के लिए अपना साहस संजोते हैं और उसके हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाते हैं। किसने सपने चुने थे? सपने उनने चुने थे, उनने बुने थे। एक लड़का विवाह के मंडप में बैठा था, सेहरा बंधा था, दुल्हन आने वाली थी। सपने में ये चल रहा था एक छोटा सा घर होगा, छोटा सा परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या सपने चल रहे थे भविष्य के। जैसे ही कन्या आके बैठी, पंडित ने बोला, लड़का लड़की सावधान। सावधान सुनने के साथ साथ लड़का ये सोचने लगा, क्या मेरे सपने अपनी पत्नी और बच्चों तक होने चाहिए या इसके आगे भी कुछ होने चाहिए? दोबारा फिर पंडित ने कहा, लड़का लड़की सावधान। उनका अंदर से मन हिला, ये सोचने लगे, क्या दुनिया इतनी छोटी, क्या हमारा मन इतना संकीर्ण होना चाहिए, मैं, मेरा परिवार और मैं वहाँ तक ही सीमित हो जाऊँ? अगली बार जैसे ही पंडित ने बोला तीसरी बार, लड़का लड़की सावधान, लड़का उठ के भाग खड़ा हुआ। कौन बन गया? समर्थ गुरु रामदास बन गया। और क्या किया? उन्होंने सोचा आज़ादी की लड़ाई के लिए ऐसे मत वाले लोग, ऐसे क्रांतिकारी लोग जहाँ से उठ खड़े हों, उनके लिए 700 हनुमान मंदिरों की स्थापना की। और उन मंदिरों से निकलने वाले साहसी लोग उस समय की धारा को पलट के आगे चल दिए थे। भविष्य के सपने किन लोगों ने चुने? भविष्य के सपने उन लोगों ने चुने जिनकी उम्र 20-20 साल थी, 22-22 साल थी, जिनको लग रहा था आज़ादी की लड़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, हमको आज़ादी के लिए आगे चलना चाहिए। हम देख पाए न देख पाए, लेकिन हमारी आगे की वाली पीढ़ी उसका सुख, उसकी कार्य योजना को जरूर समझे। निकल गए आगे बढ़कर, फांसी के तख्ते तक चलते हुए चले गए। केवल मुंह से एक ही आवाज़ निकलती रही, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिनके मन से ये आवाज़ें निकली, वो समय की धारा को चीरते हुए चले गए और लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले गए। जिन लोगों ने भी साहस किया है समय की धारा को बदलने का और उसके साथ आगे बढ़ने का, इतिहास उनके चरणों में पुष्प बिछाए खड़ा रहा, लिखता रहा उनकी यशोगाथा। क्या लिखता रहा? कलम आज उनकी जय बोल, गला अस्थियाँ बारी बारी, चिलगाई सुलगाई जिनने चिनगारी, जो चल गए बलवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिन्होंने भी ये साहस किया है, उनके आगे इतिहास नतमस्तक हुआ है। गुरुदेव ने भी सपने देखे। किस बात के सपने देखे? ब्रह्म कमल बनाने के। मेरे बच्चे ब्रह्म कमल रूप में विकसित होंगे और समाज में वो खुशबू फैलाएंगे कि हर ज़रा ज़रा पुलकित हो उठेगा, हर ज़रा ज़रा खुशबू से महक उठेगा। माता जी जब अश्वमेध भुवनेश्वर में गई थी तो छोटा सा रूप था। पटनायक जी ने जब माता जी का प्रवचन सुना, उनके आशीर्वचन सुने, वो गदगद हो गए। कहने लगे, माँ आप हमारे प्रांत में आई हैं, हमारा प्रांत तो बहुत गरीब है, पर बेटे के पास माँ आए तो माँ को क्या दे? इस प्रांत की गरीबी, इस प्रांत के बच्चे आपकी गोदी में देते हैं। माँ बोली, बेटा ये तो बच्चे पहले ही मेरी गोदी में बैठे हैं। तब से आज तक कितना बड़ा विस्तार हुआ है। इन ब्रह्म कमलों ने आगे बढ़कर जो काम किए हैं वो आज सबकी निगाह में। अब समय है उन लोगों के जो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जिन लोगों ने गुरुदेव माता जी के साथ काम किया है, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का। अब वो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की। जब तक नई पीढ़ी को आगे न बढ़ाया जाएगा, नई पीढ़ी कैसे सीख पाएगी कि हमको कैसे आगे बढ़ना है? बाप जब दुकान करता है तो अपने बच्चे को शुरू से दुकान पे बिठाना शुरू करता है। देख ये ग्राहक है, इस पर इस चीज़ की इतनी कीमत है, इसको ऐसे दिया जाता है, ऐसे ग्राहक से बात करी जाती है। टीचर होता है तो अपने बच्चे को शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शुरू से पढ़ाना शुरू करता है। और जो लोग होते हैं अपने अपने बच्चों को
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव माता जी के बच्चे अपने बच्चों को आगे वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रद्वंदता नहीं, ये सीखें, ये सोचें, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। अगर इस तरह से बढ़ते रहे तो मिशन का विस्तार निश्चित ही 100 गुना होने वाला है। आप लोग 5 दिन से यहाँ हैं, इतनी कष्ट कठिनाई के बाद इस आंगन में आए। जब माँ के घर में बच्चे आते हैं, माँ का मन अंदर से पुलकित हो जाता है। और बहन के पास जब भाई आता है, बहन आती है, तो लगता है कि अपना सब कुछ मिल गया। इतने दिन से आप रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, सुनते रहे, पता नहीं आपने अपने मन की बात कहीं भी कि न कही, आप अपने मन की बात न कह पाए, लेकिन हम भी सोचते रहे कि हमारे भाई और बहनों ने जो बात नहीं कही, भगवान हम तक उनकी पीड़ा को पहुंचा देना। मन तो बहुत होता है कि आप लोगों के बीच जाएं, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। कहने को तो कल विदाई की वेला है, विदाई की वेला अगर आज है तो ये और भी ज़्यादा कष्टकारी है। क्यों कि विदाई की बेला जब बेटी घर से विदा होती है तो माँ बाप का दिल भी रोता है और बेटी का दिल भी रोता है। और बेटा भी जब माँ से दूर जाता है तो उसकी हालत भी उस गाय की तरह से होती है जो गाय से बछड़ा दूर होता है, वो भी रमाती है और बच्चे भी रमाते हैं। आप यहाँ से जाए एक सेनानी की तरह से जाए। जब सेनानी रण क्षेत्र में जाता है तब बहन और माँ उनका तिलक करके रवाना करती हैं। आप सामाजिक क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरी मनोकामना, पूरी भावनाएं, पूरा विश्वास आपके साथ है। भगवान करे आपको वो शक्ति दे, साहस दे, सामाजिक क्षेत्र में उतरकर आपके साथ यशोगाथा जुड़ती चली जाए। भगवान आपके सपने पूरे करे। ओम शांति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।